हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सो निफ्टी ने फाइनली 21,951 पे क्लोज दिया, जो कि प्रीवियस क्लोजिंग से 247 पॉइंट नेगेटिव है। सो आज मार्केट ने जिस हिसाब से क्लोज दिया, निफ्टी बैंक निफ्टी ने क्लोज बहुत ही खराब क्लोजिंग दिया है। लास्ट में बहुत गजब का सेलिंग है। पूरा दिन ही अगर बात करें मार्केट में सेलिंग थी। सो अगर अपने बात करें मार्केट हेल्थ के बारे में, सो मार्केट हेल्थ बहुत ही खराब था। सुबह से ही मार्केट में एक सेलिंग प्रेशर देखने को मिला। आज का जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है प्रोग्रेसिव एक्सपोजर। सो अगर आप ट्रेडर है, प्रोग्रेसिव एक्सपोजर जो प्रोसेस है वो आपको बहुत हेल्पफुल करे। ये मेरे को बहुत हेल्प किया। और ये प्रोग्रेसिव एक्सपोजर मैंने कभी पहले बात नहीं किया, पर आपको मैंने कल हिंट भी दिया था मार्केट में क्या प्लान कर। जिन्होंने भी कल का वीडियो देखा होगा, मैंने कल का वीडियो में क्या बोला, जब भी मैं स्टॉक शेयर करता हूँ आपको बोलता हूँ मैं ऐड करने वाला नहीं कर। कल मैंने क्लियरली बोला था मैं आपके साथ जो भी स्टॉक शेयर कर रहा हूँ, मैं कल कुछ भी पोजीशन नहीं लूंगा, नेक्स्ट डे कोई पोजीशन नहीं लूंगा, क्योंकि मेरे पास जो एक्जिस्टिंग स्टॉक है वो काम नहीं कर रहे हैं। मैंने आपको क्लियरली बताया भी था, जब तक मेरे जो एक्जिस्टिंग स्टॉक्स है उसमें जब तक मेरे पास प्रॉफिट क्वेश्चन नहीं है, मैं फर्दर नया क्वेश्चन नहीं लेने वाला। इसे कहते हैं प्रोग्रेसिव एक्सपोजर। अब चलिए न्यूमेरिकल बात करते हैं, प्रोग्रेसिव एक्सपोजर होता क्या है। देखिए ये दोस्तों, इसको पूरा ध्यान से सुनिएगा। आपका अगर इसको फॉलो कर लिया ना, तो आप अपना रिस्क मैनेजमेंट सीख जाएंगे और बड़ा लॉसेस से बच जाएंगे अगर आपका मार्केट अगेंस्ट में जाता है। क्योंकि प्रोग्रेसिव एक्सपोजर आपको बताता है मार्केट में क्या हो रहा है, जो सेटअप्स आप सेलेक्ट कर रहे हैं। अगर आपका सिलेक्शन प्रोसेस क्राइटेरिया ठीक है तो आपको बहुत बड़ा हेल्प कर सकता है। इसके बाद बताऊंगा आज मार्केट में मैं कैसे बच पाया, इस फॉल से कैसे बचा, मैंने अपना कैपिटल को कैसे प्रोटेक्ट कर पाया, प्रॉफिट को कैसे प्रोटेक्ट कर पाया। सो प्रोग्रेसिव एक्सपोजर क्या, प्रोग्रेसिव मतलब धीरे धीरे। सो मैं आपको बोलता हूँ, आप बहुत बार देखे होंगे मार्केट में जब भी सेलिंग आता है तो मैं एट ए पॉइंट टाइम कभी 90%, कभी 100% कैश में चला जाता हूँ। सो सपोज करिए आप एक टाइम पे 100% कैश में है। अब धीरे धीरे आप पोजीशन कैसे बिल्ड करेंगे, मैं ऐसा नहीं है जैसे मार्केट ठीक हो तो मैं एक बार में 100% इन्वेस्ट करता हूँ। मैं धीरे धीरे उसमें इन्वेस्ट करता हूँ। सो पहले जब मार्केट ठीक होता है मैं लगभग 3 पोजीशन ऐड करता हूँ, उसमें मेरा 5-5% का पोजीशन साइज, तो मैंने मार्केट में 15% इन्वेस्ट किया। जैसे ही 3 पोजीशन लेता हूँ 5 इसमें, अगर मेरे एक स्टॉक में अच्छा प्रॉफिट दिखता है, उसमें कुछ प्रॉफिट बुक होता है, फिर मैं फर्दर आके नेक्स्ट जब आता हूँ उसमें 3% पोजीशन, 3 पोजीशन और लेते हैं। इस बार में जो पोजीशन साइज रहता है वो 7.5 से लेके 10% का रहता है। सो यहाँ पे सपोज कि मैंने यहाँ पे 15% पोजीशन लिया और इसमें मेरा प्रॉफिट क्वेश्चन था, मैंने माइट प्रॉफिट बुक नहीं, किंतु मेरे को लग रहा है यहाँ पे अच्छा प्रॉफिट बन रहा है। और नेक्स्ट टाइम जैसे मैंने आया यहाँ पे मैंने 7-7% का पोजीशन लिया, तो 7 into 3 कितना हुआ, मैं यहाँ पे 21% इन्वेस्टेड हुआ। सो मेरे पास 6 पोजीशन है, 6 पोजीशन अगर 15 प्लस 21 करते हैं तो आप ये लगभग 36% मैंने इन्वेस्ट किया। सो अब जैसे 7% और ये पहले 6 पोजीशन मेरे यहाँ पे, मेरे को लगता है 6 में से कम 2 में मेरे को 10% का प्रॉफिट बुक होना चाहिए। अगर इसमें 10% का प्रॉफिट बुक होता है और बैलेंस जो स्टॉक्स है वो एट पार या प्रॉफिट में रहता है, तो मैं आके फर्दर नया पोजीशन ऐड करता हूँ। इस बार जब मैं पोजीशन लेता हूँ उसमें मैं 3 पोजीशन लेता हूँ, उसमें मेरा लगभग 10 to 15% का पोजीशन साइजिंग रहता है। सो अगर एवरेज बात करें तो मैं 36% का और पोजीशन लेता हूँ। सो आप देखेंगे टोटल मेरे पास 9 पोजीशन हो गए। 9 पोजीशन मैंने अपना पोर्टफोलियो कितना परसेंट इन्वेस्ट किया, मैंने ओनली 72% इन्वेस्ट किया। सो अब 72% में कल तक 72% के आसपास इन्वेस्टेड था और मेरे पास जो स्टॉक्स है उसमें एट पार था। कुछ जैसे पीएनसी में 10% प्लस था, डिक्सॉन 10% प्लस था, एबी कैपिटल में 2-3% का प्रॉफिट था, एमएनएम फ्लैट था, अशोक लैंड फ्लैट था, लगभग 1-2% माइनस था, और जैसे आपके साथ मैंने और एलआईसी माइनस था। सो लोगों ये देखिए, आपको मैं सारा पोजीशन बता रहा हूँ, ये सारे स्टॉक्स मैंने अपना टेलीग्राम चैनल में आपके साथ शेयर भी किया, मैंने क्या बाई किया। मैं कभी भी नहीं लिखता, कभी कभार लिखता हूँ कि ये मैंने बाई किया। जैसे इनपी भी मेरे पास अच्छा खासा कम से उसमें 20% का प्रॉफिट क्वेश्चन था। सो लगभग ये मेरे पास 8-10 स्टॉक्स थे जिसमें मेरे पास कुछ में प्रॉफिट था, कुछ में फ्लैट था। पर जो मैंने अभी रिसेंटली लिए थे, जैसे एलआईसी मैंने रिसेंटली लिया था, हुडको भी मैंने लिया था, और मैंने अशोक ले लिया, उन सब में मेरे पास कोई अच्छा प्रॉफिट क्वेश्चन नहीं था। सो इसीलिए मैंने कल बताया कि जब तक मैंने जो एग्जिस्टिंग स्टॉक लिया उसमें जब तक प्रॉफिट क्वेश्चन नहीं आएगा तो मैं पोजीशन ऐड नहीं करा। इसकी वजह से आज मेरा जो बैलेंस 28% में अगर इन्वेस्ट करता तो उसमें भी मेरा एसएल हिट होता। तो ये मेरे को बताता है मार्केट का मेरे को प्रोग्रेसिव कैसे एक्सपोज करना है। इसको फिर से 2 बार सुनिएगा, आपको हेल्प होगा, आप इससे एक बड़ा डेंट से बच जाएंगे। सो अब बात करते हैं प्रोग्रेसिव एक्सपोजर। अब बात करते हैं आज मैंने अपना कैसे रिस्क मैनेज किया। सो मॉर्निंग से अगर आप देख रहे हैं, स्क्रीन रीड कर रहे होंगे, सुबह 9:30 के बाद अगर आप देखेंगे मिड कैप स्क्वाड में धीरे धीरे सेलिंग देखने को मिल रही थी। सो मॉर्निंग में मेरा एलआईसी का एसएल ट्रिगर हुआ था, एलआईसी का ट्रिगर होगा, हुडको में एक सेलिंग देखने को मिला, और फिर मेरे पास पीएनसी इंफ्रा था, पीएनसी में एक सेलिंग देखने को मिली। सो मेरे को बता रहा था, जो मेरा स्क्रीन था, वॉच लिस्ट था, उसमें मैं देखा 70% स्टॉक 2-3% माइनस हो, तो मेरे को बता रहा कहीं ना कहीं आज सेलिंग प्रेशर था। इंडेक्स में उसमें एकदम फ्लैट था, इंडेक्स में कोई खास मोमेंटम नहीं था, पर मिड कैप स्मॉल कैप स्टॉक्स में एक सेलिंग प्रेशर। सो जैसे मेरे पास 2 एसएल हिट हुए तो मैंने जेके टायर्स में मेरा एसएल ट्रिगर
फिर उसके बाद मैंने अशोक लेलैंड था, उसको मैंने स्टॉप लॉस से पहले एग्जिट कर दिया। उसके बाद मैंने अपना पीएनसी इंफ्रा, वो मेरा स्टॉप के ऊपर ही था, पर मैंने उसे पहले प्रॉफिट में बुक कर लिया। उसके बाद डिक्सॉन में मैंने कुछ प्रॉफिट बुक कर लिया, लगभग उसमें भी एक अच्छा खासा प्रॉफिट बुक आया। फिर उसके बाद पीएनसी सेल हुआ, उसके बाद मैंने अशोक लेलैंड सेल किया, इन्फीबीम में मैंने कुछ क्वांटिटी रिड्यूस कर दी। ऐसे करके जो भी मेरा स्टॉक थे उसमें मैंने 80% में मैंने एग्जिट कर दिया। अब मेरे पास 20% है, जैसे इन्फीबीम है, इन्फीबीम में मेरे पास कुछ क्वांटिटी है और एक दो स्टॉक और है मेरे पास। सो ओवरऑल अगर आप मार्केट का सिनेरियो समझते हैं, प्राइस एक्शन समझते हैं, मार्केट का स्ट्रक्चर समझते हो, आपको हेल्प मिलता है मार्केट में पहले इन आउट कर। वही सपोज करें वो स्टॉक मैं आज होल्ड करता तो मेरा माइट भी 2-3% जो मेरे कैपिटल पे एक बड़ा डेंट लग सकता था। अगर आप मार्केट का सर्कमस्टांस समझते हैं, मार्केट का स्ट्रक्चर समझते हैं, अगर उस समय आप एक्ट कर लेते हैं तो आपको हेल्प मिलता है। और मैं आपको एक इंपॉर्टेंट चीज बार बार बोलता हूँ दोस्तों, जब भी आपको स्टॉक बाई करें, मैक्सिमम लोग बात करते हैं क्या टारगेट है। जैसे एक दो जन का आज कमेंट भी आ रहा है कि वो टारगेट में पूछते, ये नहीं पूछते सर इसको कहाँ काटना है, कहाँ एग्जिट लेना है, कहाँ लॉसेस लेना है। मैं आपको बार बार बोलता हूँ मार्केट से आपको बड़ा पैसा बना है एज ए ट्रेडर। मैं बार बार एज ए ट्रेडर का बात करें, इन्वेस्टर का पूरा अप्रोच है, उसका सिस्टम अलग है। सो एज ए ट्रेडर जब भी आप कोई बाई करें, पहले ये डिफाइन करें आपको कहाँ लॉसेस लेना है, कहाँ एग्जिट करना है। अगर जब तक आप लॉस बुक करना नहीं सीखेंगे, लॉसेस को स्मॉल करना नहीं सीखेंगे, मार्केट से आप कितना भी बड़ा पैसा बना लीजिए, जिस समय मार्केट में बियर रन आएगा, एक भयंकर डाउनसाइड मूव आएगा, उसमें अगर आपने राइट टाइम पे एग्जिट नहीं किया, आपने जितना भी पैसा कमाया होगा ना, वो सारा चला जाएगा। क्योंकि इसका रीजन आपको एक्सप्लेन करूं। सपोज करिए आपने अप्रैल में स्टार्ट किया 100 रुपए से, मार्केट में अभी तक मार्केट जैसा मोमेंटम दिया, आपने 50% का 50 रुपीज प्रॉफिट किया, तो आपका 150। तो ऐसे तो नहीं आप घर पे जाकर कुछ प्रॉफिट बुक करें, आप क्या करें, एनी टाइम 150 से ही ट्रेड करेंगे। सो इस बार आपने 150 में ट्रेड किया, मार्केट गिरा, आपको लगा हर बार जैसे लास्ट 9 महीने में मार्केट हर बार नीचे रिकवर कर, तो आपको लगा यार 150 का जैसे 135 हुआ, आपको लगा नहीं अब तो इसका कवर हो, हर बार ऐसा ही होता है। फिर जैसे 100 आएगा, आप बोले नहीं हर बार कवर होता है, इस बार कवर होता है। किंतु लास्ट में आप देखेंगे मार्केट जैसे 60-70% के 30% 70 या इसका अगर फिर से 60% तो 60% माइनस आपका 40 बचेगा। और जैसे ही 40 होगा, देखिए आपका कैपिटल कितना वाइप आउट होगा। आपने 100 से स्टार्ट किया था, प्रॉफिट तो आपने कमाया था, पर आपने उसको रिकवर नहीं किया, घर पे एग्जिट नहीं किया। और जैसे ही मार्केट यहाँ पे क्रैश होगा, जब मार्केट में बड़ा करेक्शन है, क्रैश है, उसमें 60% मार्केट, तो आप देखेंगे 100 का 40 हो गया, और उस पैनिक में आप एग्जिट करेंगे। यही इंपॉर्टेंट होता है रिस्क मैनेजमेंट में। आपको बार बार बोलता हूँ, आप चाहे कितना भी अच्छा पैसा कमाएं, अगर आप ट्रेडर हैं, अगर आप राइट टाइम पे एग्जिट नहीं करते हैं प्रॉफिटेबल ट्रेड को या लॉसेस को, तो आप मार्केट से कहीं ना कहीं बड़ा लॉसेस करके निकल जाएंगे। चलिए ये एनालिसिस हो गया, प्रोग्रेस के बारे में आप बात करते हैं। कल निफ्टी में कहाँ मोमेंटम देखने को मिल सकता है, कल क्या इंपॉर्टेंट लेवल रहने वाले हैं। कल मैंने आपको बताया था अगर निफ्टी 22,040 के नीचे था तो एक सेलिंग देखने को मिल सकती है। देखिए आज निफ्टी इसके नीचे गया, पुल बैक किया, फिर सेलिंग देखने को मिली। अब कल का बात करते हैं, कल निफ्टी में कहाँ सेलिंग मिलेगी। कल मंथली एक्सपायरी भी है। मैंने आपको 130 वाला एक स्ट्रेटेजी बताया, एक्सपायरी वाली स्ट्रेटेजी, वो आपको हेल्प कर सकता है। 130 वाला स्ट्रेटेजी क्या, जहां पे भी निफ्टी कॉल या पुट के 5-5 रुपए के प्रीमियम, वो मेरे को लगता है अगर वहां पे अपने बाई करेंगे, तो मेरे को लगता है एंड ऑफ दी 330 से पहले वो एक ना एक साइड कम से कम 4 या 5 टाइम हो सकता है। 130 के पास जो भी 5 रुपए के प्रीमियम हो कॉल और पुट के साइड, उसको अगर अपने लेते हैं, उसका प्रोबेबिलिटी है 330 से पहले वो एक ना एक साइड 5 टाइम होने का प्रोबेबिलिटी है, मेरे को ये लग रहा है। कल निफ्टी कल कहाँ जाएगा, अगर कल निफ्टी 21,880 के जाए तो यहाँ पे निफ्टी में खास जबरदस्त सेलिंग देखने को मिल सकती है। पहला टारगेट रहेगा 21,800 का, सेकंड टारगेट रहेगा 21,750 का, और थर्ड टारगेट रहेगा 21,700। कल राउंड लेवल क्यों लेना, क्योंकि एक्सपायरी के दिन ये राउंड लेवल बहुत काम करता है, ये सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस की तरह काम करने वाला। अब निफ्टी में ऊपर में कहाँ मोमेंटम रहेगा, अगर निफ्टी 21,120 के ऊपर निकलता है, तब निफ्टी में एक बाइंग मोमेंटम देखने को मिल सकता है। नहीं तो मार्केट में इस एरिया में ट्रेड नहीं करना चाहिए, इसमें प्रीमियम डिके होंगे। चलिए निफ्टी का एनालिसिस हो गया, अब कुछ कमेंट्स ले लेते हैं। आज कुछ स्टॉक मैं आपसे शेयर करने वाला नहीं हूं, क्योंकि इंपॉर्टेंट है, आपको बताया भी था इस मार्केट में अभी कोई भी पोजीशन ऐड नहीं करना चाहिए। जो एग्जिस्टिंग स्टॉक उसको मैनेज करना चाहिए, रिस्क को मैनेज करना चाहिए। एक जन पूछ रहे एसआरएफ और एम्फेसिस के बारे में पूछ रहे क्या करना चाहिए। एम्फेसिस अगर आप देखेंगे क्या स्ट्रक्चर, ये देखिए इनका वर्डिंग क्या लगा है, वो अभी टारगेट की बात करें 4-5 हफ्ते में क्या, अभी मार्केट में जो स्ट्रक्चर है वो थोड़ा नेगेटिव है। आपको प्रिडिक्शन में नहीं जाना चाहिए, आपको अपना रिस्क मैनेजमेंट में जाना चाहिए। एसआरएफ ये एम्फेसिस नेगेटिव कब होगा, अगर एम्फेसिस 2500 के नीचे जाता है, मेरे को लगता है इसमें एक सेलिंग प्रेशर देखने को मिल सकता है। जब तक 2500 के ऊपर है, यहाँ पे मेरे को पॉजिटिव लग रहा है। अब इसमें बड़ा मोमेंटम कब बनेगा, अगर ये 2800 के ऊपर निकलता है तब इसमें जबरदस्त मोमेंटम देखने को मिल सकता है। एम्फेसिस का बात हो गया, अब बात करते हैं एसआरएफ का। अभी तक